आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, आपको इन मिस्टेक्स करने से बचना है। इन मिस्टेक्स को आपको एक बार पहचान लो कि ये गलती आपने करी है या आप ये गलती करते हो, अभी कभी करिए। अगर नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने भी इस तरह की मिस्टेक करी है तो ध्यान रखोगे, इनको अवॉइड करोगे। सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक की मिस्टेक्स हैं, देखना ध्यान से किस तरह के मिस्टेक्स आप अभी तक करते आए हो, इनको करने से बचना है। क्योंकि बहुत रॉन्ग इंप्रेशन जाता है कि आप जर्मन सीख रहे हो, आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, इनको अवॉइड करना है। चाहे आपका लेवल A1 है, चाहे B1 है, चाहे B2 है, ये मिस्टेक्स कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लेवल B2 है तो आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, बिल्कुल सही बोलोगे। बिल्कुल सही बोलना तो बहुत असंभव है। 100% एक्यूरेसी के साथ तो कोई नहीं बोलता है। गलतियाँ सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई और भी कर सकता है, क्योंकि गलतियाँ की जाती है। जब हम कुछ काम करते, कोई भी हम प्रैक्टिस करते, किसी भी चीज़ की हम कोई काम में व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन उन गलतियों का लेवल क्या है, लापरवाही है या वो गलती है, इस पर ध्यान देना है। लापरवाही नहीं करनी, गलती होती है तो ठीक है, उसको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट टाइम सेम गलती दोबारा नहीं करनी। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरा वीडियो देखना, डिटेल्ड वीडियो है, काफ़ी हद तक आपको समझ आएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही रखा है, नहीं करा तो जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेर और हिन, हेर और हिन का मतलब देखो, हेर मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने बोला कम हेयर, इंग्लिश में कम हेयर, तो हम क्या बोलेंगे, कॉम हेयर हेयर। हाँ, कॉम हेयर हेयर, कॉम हेयर हेयर मतलब कम हेयर, कम हेयर हेयर, यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ। यदि आपको किसी को बोलना जाओ, गो देयर, गे डॉट हिन, डॉट हिन। हाँ, क्या बोलते हैं, डॉट हिन, डॉट हिन, गे डॉट हिन, वहाँ जाओ। हिन आपको पता है ना, हिन का मतलब क्या, वो हिन गे एन जी, मतलब अपने से दूर अगर आप जा रहे हो, इश गे डॉट हिन, इश गे डॉट हिन, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इश गे डॉट हिन, हम ये बोलते हैं, आई एम गोइंग देयर, इश गे डॉट हिन, आई एम गोइंग डॉट हिन, आई एम गोइंग देयर, ओवर देयर, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। तो हिन का मतलब आप समझो, हिन मतलब अपने से दूर अगर आप कहीं बात कर रहे हो, और हेर मतलब आपके पास, अगर आप अपने पास की तरफ इशारा कर रहे हो। कॉम हेयर हेयर, गे डॉट हिन, वी आर गेन डॉट हिन, हाँ, वी आर फार एंड डॉट हिन, अपने से दूर अगर आप जा रहे हो तो डॉट हिन, और आपके पास अगर अट्रैक्ट हो रहा है, आपके पास टूवर्ड्स आपकी तरफ है, लोकेशन आपकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो कॉम हियर हेयर, कॉम हियर हेयर, कॉम हियर है, ठीक है, कॉम हियर है। जैसे आपको पूछना है, कैन आई कम देयर, कानिश डॉट इन कॉमन, कानिश डॉट इन कॉमन, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, कानिश डॉट इन गेन, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ आ सकता हूँ, डॉट इन, अपने से दूर, डॉट इन, अपनी तरफ इंडिकेट करे तो, ठीक है, हेयर, कॉम हेयर हेयर, कॉम हेयर हेयर माल, कम हेयर। ये आपने बहुत देखा होगा जर्मन वीडियोस में, जब आपने या कोई लिसनिंग सुनी होगी तो ये बहुत यूज़ होता है, हेयर और हेयर, हिन और हेयर। हिन मतलब दूर, जैसे वो हिन, और वो हैर अपने पास, है ना, इस तरह से। तो इसको प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के सेंटेंस देखोगे तो आपको आएगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव एंडिंग। बहुत कॉमन मिस्टेक्स है एडजेक्टिव एंडिंग की, चाहे कोई भी लेवल है, B1 है, B2 है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां होती है, लेकिन ये गलतियों को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप हटा भी सकते हो, गलतियों को आप दूर भी कर सकते हो। गलती एक लिमिट में होती है, अगर आप उनको प्रैक्टिस करते रहोगे लगातार तो गलतियां आप बिल्कुल ठीक कर लोगे, अपनी गलती को सुधार कर लोगे। सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, निरंतर प्रयास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी, हार्डवर्क की, प्रैक्टिस की। कभी भी ये मत सोच लेना कि हाँ मेरे को अब जर्मन आ गई है, अब मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अगर ये मैंने सोच लिया होता तो शायद मैं भी आज जर्मन नहीं पढ़ा पाता। मैं भी यार लगातार पढ़ा रहा हूँ, पिछले 12 सालों से लगातार टच में पढ़ता हूँ और अपने को इम्प्रूव करता हूँ। पहले जो मेरा पढ़ाने का तरीका था और आज में बहुत अंतर आ गया। क्यों, पढ़ा के मेरे पे भी इंप्रूवमेंट आई है, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। मैं भी वीडियोस देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो उससे मेरी भी इंप्रूवमेंट हुई है। यदि मैंने भी सोच लिया होता कि हाँ अब तो मैंने सीख लिया, बस अब मुझे सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना है मतलब पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ा वही सकता है जो खुद पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है। पढ़ना है ना, तो पहले पढ़ना है, उसके बाद पढ़ाना है। तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए भी। लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस साथ साथ चलता है। मैं खुद पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, तभी मैं आपको ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी सीखी हैं। ये गलतियाँ मेरे से भी होती थी, अब वो अवॉइड कर ली है, तो उनसे आपको भी बचना है और आपको भी इम्प्रूव करना है। जैसे एक सेंटेंस होता है कि इश ज़ेयर आई सी द वीडियो, इश ज़ेयर दास वीडियो। अब आपने दास वीडियो लिख दिया तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, डेफिनेट। आई सी द वीडियो, आई वॉच द वीडियो। इश ज़ेयर आइन वीडियो, ये भी बिल्कुल ठीक है, आई वॉच अ वीडियो। बट जैसे ही आपने यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगाया, मैं एक छोटी वीडियो देख रहा हूँ, इससे आइन क्लाइनस वीडियो, इससे आइन क्लाइनस वीडियो, ये आपको तो बोलना है, ठीक है, क्लाइनस, इससे आइन क्लाइनस वीडियो। मैं एक छोटी वीडियो देख रहा हूँ,
कभी गलती क्या होती है, इज ए आइनस, आप बोल देते हो आइनस क्लाइनस, आइनस क्लाइनस वीडियो, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अब ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे कोई एंडिंग नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वीडियो का आर्टिकल क्या है, दास है। दास में आइनस कभी नहीं होता, इससे आइन क्लाइनस बोलोगे आप, या फिर आइन बोल दो या दास बोल दो। या दास में भी अगर आपको एडजेक्टिव लगाना है, आई एम वॉचिंग द स्मॉल वीडियो, तो यहाँ पे भी क्लाइने, ये एंडिंग, ये इस तरह से चलता है। Ich sehe das kleine Video, ich sehe das Video, ich sehe ein Video, ich sehe ein kleines Video, बस। आइनस कुछ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हम नोइट्रम की बात कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपके लिए कि आकुजाटिव में, अब आकुजाटिव में तो आकुजाटिव मस्कुलिन की अगर मैं बात करूँ, मस्कुलिन नाउन है ना, कोई एग्जाम्पल लेते हैं मस्कुलिन नाउन, लैपटॉप जैसे, डेयर लैपटॉप, इश्काउफ। आप देखो, अब जैसे ही यहाँ पे आकुजाटिव बन गया तो डेयर की जगह हम यहाँ पे डेन लिख देंगे, इश्काउफ डेन लैपटॉप, मैं ये लैपटॉप खरीदूंगा। इश्काउफ आइनन लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा। अब आपने बोला मैं एक महंगा लैपटॉप खरीदूंगा, तो महंगे के लिए यहाँ पे लगाओगे इश्काउफ आइनन टॉयरन लैपटॉप, मैं एक महंगा एक एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीदूंगा। तो ये हमारा हो गया। चाहो तो आप आर्टिकल के साथ बोल दो, डेफिनेट, इनडेफिनेट, चाहे आप बीच में एडजेक्टिव जैसे ही आप लगाते हो एडजेक्टिव, तो आपको बड़ा केयरफुल होना है। ये एडजेक्टिव एंडिंग के साथ ईएन आएगा, यहाँ भी आएगा। ये देखो नोइट्रम के अपोजिट, नोइट्रम में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आइनन आएगा, आइनन टॉयरन लैपटॉप। क्यों? क्योंकि मस्कुलिन केस की बात कर रहे हैं। मस्कुलिन मतलब जिसका आर्टिकल डेयर होता है, ऐसे नाउन जिनका आर्टिकल डेयर होता है। इश्काउफे आइनन टॉयरन लैपटॉप, आइनन बिलीगन लैपटॉप, आइनन नोयन लैपटॉप, कोई और एडजेक्टिव भी डाल सकते हो, नोयन, तो सब में ईएन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव एंडिंग का केस है। ये टॉपिक आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है, इसकी प्रैक्टिस निरंतर करनी है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेन बारे वर्बन, सेपरेबल वर्ब। कुछ वर्ब्स होती है जो सेपरेट होती है, स्प्लिट होती है। सारी वर्ब तो नहीं होती, लेकिन हाँ स्प्लिट वर्ब भी एक कैटेगरी है, एक वर्ब की कैटेगरी है। कौन सी वर्ब स्प्लिट होती है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्सेस दो चीज़ें होती हैं, मतलब ये प्रीफिक्सेस हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ये सफिक्सेस हो गए। क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि वर्ब के स्टार्टिंग आन हो रहा है, आब हो रहा है, आइन हो रहा है, आउफ हो रहा है, ठीक है, फे और भी बहुत सारे होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया। फैर्न हो रहा है, मिट हो रहा है, ये प्रीफिक्स हो गए। मतलब कि वर्ब के स्टार्टिंग इससे होगी तो ये सेपरेबल वर्ब है, आप ये ध्यान रख लेना। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पे लाडन हो गया, हाँ, जेयन हो गया, ब्रिंगन हो गया, कॉमन हो गया, गेयन हो गया, काउफन हो गया। अब यहाँ पे सेपरेबल वर्ब का मतलब क्या है, आपको इस प्रीफिक्स से वर्ब्स को ज्वाइन करना है, सूटेबल वर्ब को ज्वाइन करना है। सबके साथ हर प्रीफिक्स नहीं मिलेगा, कुछ सूटेबल मिलेंगे, सबके साथ मैचिंग नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी मैचिंग है वो आपको याद रखनी है, किसके साथ क्या मैचिंग कर रही है। जैसे अन है तो अनकॉमन हो गया। अब कॉमन मतलब होता कम, लेकिन अनकॉमन जैसे मैंने बोला वो हो गया अराइव, ठीक है। ऐसे फॉरेन के साथ मैंने लिखा तो, ठीक है, आप फॉरेन होता है, ठीक है, आप फॉरेन। अब यहाँ पे फॉरेन अभी नहीं है तो फॉरेन ऐड कर देते हैं, आप फॉरेन। अब फॉरेन मतलब होता है ड्राइव, लेकिन जैसे आप फॉरेन वाला तो डिपार्ट होना। अनकॉमन मतलब अराइव, पहुंचना। ऐसे आइन और लाडन के साथ हो गया मैच, आउफ के साथ हो गया, आउफ स्टेन कर देते हैं, मतलब वेकअप, उठना, आउफ स्टेन हो गया। फैन के साथ हो गया, खाली जेन होता है देखना, लेकिन जैसे फैन लगा तो हो गया टीवी देखना। ऐसी हो गया मिट ब्रिंगन, साथ में लेकर आना, ठीक है। ऐसी आइन काउफन बन जाएगा, आइन काउफन हो गया, ठीक है। तो आप गेन भी आप बना सकते हो, लॉस गेन। तो ये हो गए सेपरेबल वर्ब। ये प्रीफिक्स और सफिक्स साथ साथ चलते हैं। अब ये प्रीफिक्स क्या है, इसकी पोजीशन क्या होगी सेंटेंस में, लास्ट में, ये एकदम लास्ट में प्लेस हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपको कॉन्जुगेट करना है, ये आपको कॉन्जुगेट करना है, ये आपकी नॉर्मल वर्ब की तरह कॉन्जुगेट होगा। अब जैसे कि आप सेंटेंस बोलते हो आई लाडन इनवाइट, मैं इनवाइट कर रहा हूँ रोहन को, तो क्या करते हो कई बार आप ये प्रीफिक्स भूल जाते हो। ये भूल जाते हो तो मतलब ही बदल जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, मैं रोहन को इनवाइट कर रहा हूँ, तो क्या बोलोगे, इस लाड रोहन। अब जल्दी जल्दी में आपने इतना बोला, आपने आइन लगाना भूल गए, तो ये गलत है, इस लाडे रोहन आइन, ठीक है। अब आपने बोला जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, इस जे फैन, अब बस इस जे फैन, ये खत्म। अब आपको यहाँ पर टीवी नहीं लिखना अलग से, इस जे फैन अपने आप में ही है, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी। आई ब्रिंग केक, आई ब्रिंग अलोंग केक, मैं आऊँगा तो केक लेकर आऊँगा साथ में, ठीक है, मैं जब आऊँगा तो साथ में केक लेकर आऊँगा। इस ब्रिंग आइनन कुखन मिट, इस ब्रिंग आइनन कुखन मिट,
मैं केक साथ में लेकर आऊँगा। तो देखो मैंने अब मीट लगाया, ठीक है, ये मैंने मीट लगा दी। बट अब जैसे ही हम इसको मोडाइल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, अब जैसे हम ये मोडाइल वर्ब के साथ यूज़ करेंगे सेपरेबल वर्ब को, तो क्या होगा, तो नॉन सेपरेट, तो ये सेपरेट होएगी नहीं, तब सेपरेट नहीं करनी। अब जैसे एक सेंटेंस, जैसे मैंने बोला मैं टीवी देखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू वॉच टीवी, तो मेरे सेंटेंस में क्या, आई वुड लाइक, मतलब वुड लाइक का मतलब क्या होता है, म्यूस्टल, मोडाइल वर्ब यूज़ करूँगा, तो इश म्यूस्टे और क्या, टीवी देखना, इश म्यूस्टे फैर्नज़ेन। अब देखो, अब ये सेपरेट नहीं होगी, अभी एक साथ लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मोडाइल वर्ब का रूल अप्लाई हो रहा है, हमने कॉन्जुगेट मोडाइल वर्ब को की है, सेकंड पोजीशन पे मोडाइल वर्ब है, और मोडाइल वर्ब आती है तो अनदर वर्ब लास्ट प्लेस पे आती है, चाहे वो सेपरेबल हो चाहे वो नॉन सेपरेबल हो, उसकी पोजीशन लास्ट ही रहेगी। क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो, कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल मी, तो कैन के लिए क्या होगा, क्योनन जी मिश, अब देखो आनरूफन, क्योनन जी मिश आनरूफन, और ये क्वेश्चन, तो यहाँ भी सेपरेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोडाइल वर्ब आ गया, हम यहाँ पे या नहीं फ्राग है, क्योनन जी मिश आनरूफन, कैन यू कॉल मी, क्योनन जी कोला मिट ब्रिंगन, कैन यू ब्रिंग अलोंग कोला। ये सेपरेट आपको याद रखने, सेपरेट कब होगा, कब सेपरेट नहीं होगा, ये गलती आपको नहीं करनी, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है, आपको इससे बच के रहना है। नेक्स्ट देखते हैं हिल्स वर्ब। हिल्स वर्ब से मेरा मतलब है चाहे तो मोडाइल वर्ब के साथ हो और चाहे वो पार्टिसिप परफेक्ट के साथ हो। बेसिकली हम पार्टिसिप परफेक्ट की बात करेंगे, मोडाइल वर्ब में तो कॉन्जुगेट होती है और लास्ट में इन्फिनिटिव आता है। पार्टिसिप परफेक्ट की हम बात करेंगे, यहाँ पे दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो एक जाइन हो सकती है, ठीक है, या दूसरी आपकी हावन हो सकती है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, दो ही पॉसिबिलिटी है और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हिल्स वर्ब कभी कभी हम भूल जाते हैं, Ich bin gegangen, ich bin gefahren, ist gekommen, wir haben gemacht, wir haben gelernt, hat gelernt, hat gemacht। अब कहीं पे haben आ रहा है, कहीं पे sein आ रहा है, ये आपको याद रखना है, मिक्स नहीं करना, हाँ मिक्स नहीं करना। Ich bin gemacht गलत है, ich habe gekommen गलत है, gekommen के साथ sein आएगा, gemacht के साथ haben आएगा, ये आपको याद रखना है, इसमें मिक्स नहीं करना। कभी कभी ये मिक्सिंग में गलत हो जाती है, ये मिक्स हो जाता है तो गलत हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना। अब मेजोरिटी ऑफ वर्ब में बात करें तो 90% वर्ब में हावन आएगा, 10% में जाइन आता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये थोड़ा कम ज़्यादा हुआ, अप्रोक्सीमेट नंबर ये है। तो ज़्यादा वर्ब पे हावन आता है, तो आपको क्या करना है, जो कम 10% है उसको आप लर्न कर लो, कौन सी ऐसी 10% वर्ब है जिसमें जाइन आता है, बस उसको याद कर लो, बाकी रिमेनिंग सारी हावन ही हो जाएगी, ये आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से आप करोगे इसकी प्रैक्टिस। कभी कभी हम कॉन्जुगेट गलत कर देते हैं, आपने बोला जैसे परफेक्ट टेंस बनाना है, ये हम कब बोलते हैं, जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट की हम बात करते हैं तब हम ये बनाते हैं, या कोई आप कम कर चुके हो, मैं काम कर चुका हूँ, ich habe Arbeit, बस यही रुक जाते हो, मैं काम कर चुका हूँ क्या बोलेंगे, ich habe Arbeit gemacht या ich habe gearbeitet, ich habe gearbeitet। ये आप या तो ये भूल जाओगे या आप ये भूल जाओगे, कोई एक चीज़ आप इसमें से भूल जाओगे तो गलती हो जाएगी। वह कल आया था, आप बहुत सोचोगे वह कल आया था कैसे बोलेंगे, फिर आप सोचो एर इस्ट गेस्टन गेकोमन, तो प्रैक्टिस से आएगा, ये सब प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, एरिस्ट गेस्टन गेकोमन। ये देखो ये सेंटेंस बन गया, तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, कहाँ पे जाइन आ रहा है, कहाँ पे हावन आ रहा है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, इसमें गलती मत करना, ये तो बहुत रॉन्ग इंप्रेशन होता है। और क्या होती है इसमें गलती, कुछ वर्ब जैसे गेमाक्ट, गेमाक्ट है यहाँ पे टी पे एंड हो रहा है, और जैसे गेकोमन ये ईएन पे एंड हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ईएन आएगा, यहाँ पे टी आएगा। कभी कभी क्या करते हो, इसको गेमाखन कर देते हो, इसको गेकॉम्ट कर देते हो, ये गलत हो गया। तो एंडिंग भी ध्यान रखनी है आपको, कौन सी वर्ब कहाँ पे एंड हो रही है, एर इस्ट गेकोमन, wir sind gefahren, hat gemacht, wir haben geantwortet, hat gedacht, wir haben angerufen। ये आपको याद रखना है, ईएन कहाँ पे, टी कहाँ पे, ये परफेक्ट टेंस, ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली रील्स, इंपॉर्टेंट रील्स, छोटी छोटी चीज़ों पे इन पे मैं रील्स ऐसे बनाता रहता हूँ, वो आप देखोगे। नीचे वेबसाइट है हमारी, अपकमिंग कोर्सेज जो स्टार्ट होने वाले हैं वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हर महीने नया बैच स्टार्ट होता है, वेज एग्जाम प्रेप। अभी हमारे नेक्स्ट मंथ सितंबर से B1 और B2 की एग्जाम प्रेप स्टार्ट होगी 1 सितंबर से। एनरोलमेंट करना नीचे डिटेल है। रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हो वो पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत रीजनेबल प्राइस में जस्ट 999 में कोई भी एक लेवल का रिकॉर्डेड कोर्स लेके आप अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आउ विटर सेन बिस्पाल्ट।